हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आपका दोस्त रोशन कुमार आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार में समझाने वाला हूँ। क्रिप्टो करेंसी नाम आप में से बहुत सारे लोग पेपर में, न्यूज में देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप आगे आने वाले टाइम में अच्छा एक बेनिफिट जनरेट कर सकेंगे। लेकिन बेनिफिट तभी आप जनरेट कर सकेंगे जब चीजों को आप सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको विस्तार रूप में बताने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी है क्या, आखिर में क्रिप्टो करेंसी से कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है और क्रिप्टो करेंसी नाम क्यों दिया गया है, ये किस चीज का नाम है। तो विस्तार रूप में मैं आपको बताने वाला हूं, पार्ट बाय पार्ट के रूप में। मैं आपको लेके जाता हूं आज से 50 ईयर बैक, मतलब 50 साल पहले। अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए होता था तो उस समय लेन देन की प्रक्रिया होता था। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए और दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु है तो आप अपने वस्तु को उन्हें दे के और उनकी वस्तु को आपसे ले सकते हैं। मतलब चीजों का लेन देन। आपके पास अगर चावल है तो आप चावल देके गेहूं किसी और व्यक्ति से ले सकते हैं, या तो कोई दुकानदार है उनसे आपको कोई सामान लेना है तो आपको उस सामान के बदला में कोई चीज वस्तु के रूप में देना होगा। उसके बाद चमड़े का पैसा आया, सिक्का जिसे बोला जाता था। उसके बाद तांबे का सिक्का आया। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही दुनिया बदलती गई तो फिर नोट आने लगे, छोटे छोटे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का नोट आने लगा। उसके बाद धीरे 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 और जब दुनिया बदली तो इलेक्ट्रॉनिक पैसा मार्केट में आया। इलेक्ट्रॉनिक पैसा एटीएम कार्ड होता था। किसी भी व्यक्ति के पास जब एटीएम कार्ड था तो उस एटीएम कार्ड को स्वाइप करके या तो फिर एटीएम कार्ड में डाल के और वहां से वो पैसा निकाल लेते थे, विड्रॉ कर लेते थे अपना जो भी बैंक में पैसा है। उसके बाद एटीएम कार्ड के बाद डिजिटल पैसा आ गया, डिजिटल करेंसी जिसको बोला जाता था। डिजिटल करेंसी मतलब हो गया जिसे आप छू नहीं सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या तो जो भी यूपीआई सिस्टम था उसे डिजिटल करेंसी बोला गया। डिजिटल करेंसी के बाद फिर से आगे आने वाले जो दौर है अभी का, अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुका है। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, मैंने आपको बताया लेन देन की प्रक्रिया, उसके बाद चमड़े की सिक्का, उसके बाद तांबे की सिक्का, उसके बाद छोटे छोटे नोट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पैसा, उसके बाद डिजिटल पैसा। ये जो इतने सारे मैंने आपको चीजें बताया, इसमें अभी के टाइम में अगर मार्केट में देखा जा रहा है तो डिजिटल करेंसी मतलब कि जो हम लोग गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के जरिए पैसे को सेंड कर रहे हैं, और नोट और सिक्के। सिक्के में कौन सा सिक्के, जो अभी के टाइम में चल रहे हैं वो सिक्के, कुछ मात्रा में वो भी देखा जा रहा है। तो इतनी सारी चीज ही मार्केट में बचा है। बाकी जो पहले जमाने के चीज थे, लेन देन वाले चीज थे, या तो चमड़े के पैसे थे या तो तांबे के पैसे थे, ये मार्केट से गायब हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको बनाने में काफी खर्च आता था और धीरे धीरे जैसे ही इंप्रूवमेंट होते गया तो चीजें को कम कॉस्ट में बनाने की प्रक्रिया गवर्नमेंट ने जारी किया। और अभी के टाइम में जो नोट का पैसा बन रहा है मार्केट में, जो चल रहा है मार्केट में, इसको बनाने में भी काफी खर्च गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो एक 500 की नोट अगर आप किसी दुकानदार को देते हैं और उससे सामान लेते हैं, वो दुकानदार किसी होलसेलर वाले को देते हैं, उससे सामान लेते हैं, वो होलसेलर वाले अपने घर में या तो फिर बच्चे को देते हैं स्कूल के ट्यूशन की फीस के लिए, और वो ट्यूशन फीस वाले जो टीचर होते हैं वो कहीं और देते हैं। और इसी दरमियान में वो नोट जो है जैसे ही धीरे 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 आगे प्रक्रिया में चलती है, खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसे फिर से रिपीट गवर्नमेंट को छापना पड़ता है, उसी नंबर की नोट फिर से मार्केट में लाना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में काफी खर्च गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है एक ही नोट को बार बार रिप्लेस करने में। तो जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर में सारा चीज आ जाएगा तो एक ही नोट को बार बार नहीं छापा जाए, क्योंकि एक ऐसा करेंसी जिस करेंसी को छुआ नहीं जा सकता है लेकिन उससे हर एक चीज को लिया जा सकता है, हर एक लेन देन किया जा सकता है। मार्केट के अंदर में बहुत सारे चीज अपडेट हो चुके हैं। पहले जमाना में लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी के बारे में पता नहीं था। आप अगर अपने घर की कोई भी फंक्शन, शादी की या तो बर्थडे की या तो फिर कोई भी फंक्शन के बारे में अगर अपने गेस्ट को इनवाइट करते थे तो उनको पत्र लिख के पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड करना पड़ता था, और आपके घर की जो पार्टी थी, फंक्शन थी, उस फंक्शन से 10 दिन पहले वो पत्र भेजना पड़ता था, ताकि उनको पहुंचने में भी 4 से 5, 6, 7 दिन का टाइम लग जाता था। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट आने के बाद व्हाट्सएप के जरिए तुरंत हम लोग
चीजों को सेंड कर देते हैं और इनवाइट कर देते हैं अपने फ्रेंड को, अपने गेस्ट को। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम बदलता गया, चीजें हम लोगों के सामने आते गया और कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी को जानते गए। लेकिन टेक्नोलॉजी को जो स्टार्टिंग में जाना था वो बहुत बड़ा पैसा अर्न कर लिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ही पैसा है। लेकिन कंपटीशन आने से पहले, मार्केट में कंपटीशन होने से पहले आपको जानना पड़ेगा। आज का जो दौर है क्रिप्टो करेंसी का है और अभी कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में अभी मात्र 20% लोग ही क्रिप्टो करेंसी को जान पाया है। जब 80% लोग क्रिप्टो करेंसी को जान जाएगा तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। अभी जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा और विस्तार में मैं आपको बोर्ड पे बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार में मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूं ताकि आपको और भी जो छूटी हुई जानकारी है वो मिल जाए। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया था, 2009 में इसका स्थापना हुआ और पहला कॉइन जो था वो बिटकॉइन था। बिटकॉइन के नाम पे क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ और बिटकॉइन आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉइन है। बिटकॉइन का जब जन्म हुआ तो इसकी वैल्यू जो था $0.01 था, अप्रोक्स $0.01 के बराबर इसकी वैल्यू था। और आज के डेट में इसकी वैल्यू जो हो गया है ये अप्रोक्स $16,00,000, $16,000 के बराबर अभी बिटकॉइन रन कर रहा मार्केट में। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो लगभग 14 से 15 लाख रुपया अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। इसकी प्राइस 50 लाख को टच किया था और 50 लाख को टच करने के बाद फिर से ये डाउन हुआ और आज की डेट में भी इसकी प्राइस 15 लाख रुपया है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन से भी लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन ये बिटकॉइन से प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ? जब बिटकॉइन 2009 में आया था और उसके बाद 2010, 2011, 2012, 2013 तक में जिसने इसको बाय करके रख लिया था उसको बड़ी प्रॉफिट जनरेट हो गई। आज के डेट में अगर बिटकॉइन से आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहेंगे तो काफी रिस्क हो चुका है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आपको पता है जैसे ये 50 लाख को टच किया था तो आज की डेट में 15 लाख को भी टच किया है, मतलब माइनस भी हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख में इसको परचेस कर लिया होगा तो उनकी 35 लाख रुपया जो है वो माइनस में चला गया होगा, लॉस में चला गया होगा। लेकिन अगर 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में अगर इसको कोई 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 10,000 रुपये में अगर खरीदा होगा तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है, या तो 100 गुना का हो, या तो 500 गुना का, या तो 1000 गुना का। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर में स्टार्टिंग टाइम में और एक अच्छे कॉइन के अंदर में इन्वेस्ट करना होता है ताकि आपका पैसा सेफ हो। अगर ऐसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसकी आगे आने वाले फ्यूचर खराब हो, जिसके बारे में आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से बेनिफिट आपको देता है उस तरह से आपकी पैसे को लॉस भी कर सकता है, इसीलिए समझना चीजों को जरूरी है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम बदलता गया मार्केट के अंदर में लेटेस्ट फ्यूचर आता गया, लेकिन उस लेटेस्ट फ्यूचर में हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि किसी के पास नॉलेज नहीं होता। आप हमारी बातों को सुन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नॉलेज आप खुद गेन करें, क्योंकि नॉलेज जब तक आपका गेन नहीं होगा तब तक अगर आप उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो कहीं ना कहीं आप लॉस कर ही जाएंगे। बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले एनालिसिस करें कि क्या यहाँ पे हमने जो पोर्टफोलियो अपना लगाया है वो पोर्टफोलियो का हमारा बेनिफिट कब जाके मिलेगा, और पेशेंस रखें और एक लॉन्ग टाइम के लिए एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर में होल्डिंग रखें, तब जाके एक बड़ा प्रॉफिट आपको जनरेट हो सकता है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डेली अपने पैसे को खो सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, गंवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से बेहतर है उसी तरह से खराब भी है, बैड भी है। आगे मैं बताने वाला हूं कि इसमें दो तरह की करेंसी आती है, एक पब्लिक करेंसी आती है, एक प्राइवेट करेंसी आती है। प्राइवेट करेंसी जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया खुद का करेंसी होता है, जिस करेंसी के आगे आने वाले टाइम में वैल्यू जीरो भी हो सकता है। पब्लिक करेंसी जो कि एक स्टेबल करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, फिर आपका मेटिक हो गया, सोलाना हो गया, अड्डा हो गया, ट्रॉन हो गया। बहुत सारे ऐसे करेंसी हैं जिसको मैं विस्तार रूप से आपको पार्ट बाय पार्ट में बताऊंगा।
जिसके अंदर में अगर आप होल्ड करते हैं और एक अच्छे रेट पे जाके होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट आपको जनरेट होके मिलता है। लेकिन प्राइवेट करेंसी जो होता है उसके अंदर में अगर आप होल्ड करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो करेंसी जिस तरह से अप होता है उस तरह से तुरंत डाउन भी हो जाता है और कहीं ना कहीं आपका पैसा पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर में बहुत सारे कंपनियां भी आ चुकी है, बहुत सारे कंपनियां अपनी अपनी खुद की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी मिल रही है और नए लोग क्या होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट देखने के कारण, ज्यादा प्रॉफिट मिलने के कारण किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है। तो पहले आपको एनालिसिस करना है कि ये लीगल है या नहीं है। जिस करेंसी के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन पूरा आप लीजिए, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए कि ये क्रिप्टो करेंसी किस कंपनी के द्वारा आया है, इसको मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है, इसके द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में हिस्सेदारी लिया गया है। जब ये सारी चीजों को आप सर्च करते हैं, देखते हैं, तब जाके आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे अभी ऐसे एक्सपर्ट है जो कि यूट्यूब पे भी आके आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में एनालिसिस करते हैं, बताते हैं। मैं भी कई सारे वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। आप उन सभी वीडियो को वॉच करें और उसके बाद फिर से रिसर्च करें और जाके फिर अपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आगे आने वाले जो बेहतर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में कॉइन है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।